अपनी माँ को भी लगा दिया। इनने तो अपनी बीवी छोड़ रखी है, जैसे अपनी बीवी को इनने अनाथ कर दिया, हमारी जमीनों को भी अनाथ करना चाहता है। अगर किसान को जमीन से अलग कर लो तो जमीन हमारी अनाथ हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी से कहती हूँ 6 महीने में फसल उगा के तो दिखा दे, हल चला के तो दिखा दे। योगी की सूरत वाला आटा भी नहीं खाएंगे हम, योगी की सूरत वाला आटा भी नहीं खाएंगे हम। खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। और अगर जो कोई नेता ये देश करता है तो हमारा ब्लड टेस्ट करवा ले, हर किसान भाई का ब्लड टेस्ट करवा ले और अपने क्रांति संपर्क में, क्रांति फौज में इसलिए आई हूँ मैं कि मतलब देखो जो हमारे देश का किसान है, बाकी बात है अगर जो किसान नहीं हो तो हम लोग आम पब्लिक भूखे मर जाएं, क्योंकि ये किसान ही है जो धरती का सीना फाड़ के बीज डाल के और उगा लेता है। जिस वक्त हम लोग सो के भी नहीं उठते हैं, सुबह 4 बजे वो किसान आंधी बारिश तूफान में अपने खेतों में नजर आता है, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो यहाँ यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो। जो किसान को हिम्मत है वो योगी, मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी किसी की हिम्मत नहीं है। वो लोग अपने बिस्तरों में सो के नहीं उठते, अपने उनके बिस्तर गर्म होते हैं, लेकिन हमारा किसान भाई और उनकी जवान बहन बेटी खेतों में नजर आती है। हकीकत बात है, जो किसान के अंदर हिम्मत है वो किसी देश में एक भाई हमारा अगर फौज पर लड़ रहा है तो एक भाई हमें खाना खिला रहा है। अगर जो बहन बेटी के पेट में रोटी इज्जत से जाना, हिम्मत तोड़ना चाहिए। हमें हर आंदोलन से हटाया जाता है, इंडियन लोगों को देशद्रोही बता के, पाकिस्तानी बता के, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारे अंदर ब्लड है हिंदुस्तानी और हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। कल में बोला गया खालिस्तानी पाकिस्तानी, हम खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। और अगर जो कोई नेता ये देश करता है तो हमारा ब्लड टेस्ट करवा ले, हर किसान भाई का ब्लड टेस्ट करवा ले और अपना ब्लड टेस्ट करवा ले। सिर्फ ये जो है सांसद में जितने बैठे हुए हैं ये सारे विदेशी हैं। क्यों? हमारा अगर जो हमें जिससे ये किसान से सस्ता अनाज लेने के बाद अपने मॉल खोलेंगे, वो भी 300 रुपए किलो बिकेगी, आलू 500 रुपए किलो बिकेगा। और जो हर एक जो भी आटे का कट्टा आता है उस पर किसान भाई की फोटो होती है, किसी नरेंद्र मोदी की, किसी योगी की फोटो नहीं होती है। हम सिर्फ किसान भाई की सूरत देख के आटा खरीदते हैं। हम मोदी की सूरत वाला आटा भी नहीं खाएंगे, हम योगी की सूरत वाला आटा भी नहीं खाएंगे। और मैं हर जाति की तरफ से ये कह रही हूँ, हमारा किसान भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खेतों में काम कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? क्यों? कि उसी के बस की बात है। और हम किसी के फोटो देख के सौदा नहीं खरीदते, सामान नहीं खरीदते। कल नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को राष्ट्रहित के लिए बिल को, कानून को मान लेना चाहिए। क्या लगता है कि जो किसान सड़कों पर बैठा है ये राष्ट्रहित का रास्ता नहीं? हम लोग भूखे मरेंगे। इतना सरकार को उसमें कुछ नहीं होगा। हमें मिलेगा आटा 50 रुपए किलो, कहाँ से लाएगा? जो हमारा भाई 200 रुपए रोज कमा रहा है, 50 रुपए किलो आटा कहाँ से खाएगा? दाल हम कहाँ से खाएंगे? दूसरी बात तो ये है, हम मॉल पे नहीं जाएंगे, हमारा तो गरीबी का राशन। अरे हमसे ज्यादा तो क्रांतिकारी कोई है नहीं, किसान से ज्यादा। अगर एक भाई फौज पर लड़ा है तो एक भाई जमीन पर लड़ा है हमारा। किसी अगर हिम्मत है तो मैं नरेंद्र मोदी से कहती हूँ 6 महीने में फसल उगा के तो दिखा दे, हल चला के तो दिखा दे। अगर जो किसान के पास बैल नहीं होता तो वो अपने कंधे पे हल चलाता है, वो हल चला के तो दिखा दे। जी सर, आपको क्या लगता है कल जिसकी पग बांध के एक आदमी पकड़ा गया वो आरएसएस का निकला है? तो ये काम तो सरकार का देखना है कि आरएसएस का, इनका तो इस आंदोलन को भंग करना है। कैसे ये आंदोलन टूटे, पहले खालिस्तानी, पहले विदेशों से चंदा आ रहा, ये सरकार को कमी ढूंढनी है, कैसे ये आंदोलन खत्म हो। और पहली बात क्या, किसान डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, फौजी का बेटा फौजी और नेता का बेटा नेता बनना चाहता है। आखिर किसान ही क्यों ऐसा है जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता? कुछ तो उसके सामने मजबूरी रही होंगी जो अपने बेटे को किसान नहीं बनाता है। मूल मिल रहा है और पैदावार ज़्यादा, लागत ज़्यादा आ रही है। ये कानून लागत लगाने के लिए एक का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब है किसी खेत पे किसी कंपनी ने 5 बीघा खेत जैसे लिया, उस पर बीज अपना लगाएगा, लागत अपना लगाएगा, तो पहले वो अपना लागत और बीज का मुनाफा लेगा। और बशर्ते उस खेत में फसल कम हुई तो नुकसान किसका होगा? किसान को क्या मिलेगा? ये तो सीधा सीधा किसानों को बेचने वाला है। ये कानून सीधे सीधे किसानों को बेचने वाले कानून है, इससे कोई फायदा नहीं होना। ये जैसे कि एक बच्चे को माँ से अलग कर लो, बच्चा अनाथ हो जाता है। अगर किसान को जमीन से अलग कर लो तो जमीन हमारी अनाथ हो जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। पता है ये भी इसमें इनकी चाल है, ये अपने मॉल खोलेंगे, उसमें वायरस घुसेड़ेंगे,
क्योंकि केमिकल लगाएंगे। जो फसल 6 महीने में उगती है उसे 2 महीने में उगाएंगे, क्योंकि इनको बनाना है मेक इन इंडिया, इनको बनाना है हमें अपाहिज। क्योंकि हमारी किडनी विदेशों में 15 लाख की एक बिकती है, ये वो हमारी किडनी कहाँ से बेचेंगे हिंदुस्तानियों की? क्योंकि ये तो सब हमें शुरू से बतौले देते चले आए हैं कि 5 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में आएगा। अकाउंट खोलो, नोटबंदी कर दी, हर गरीब को लगा दिया कि लो लग जाओ लाइन में। दिखावे के लिए अपनी माँ को भी लगा दिया। इनने तो अपनी बीवी छोड़ रखी है, जैसे अपनी बीवी को इनने अनाथ कर दिया, हमारी जमीनों को भी अनाथ करना चाहता है। ये तो हमारी जमीनों को भी बेवा करना चाहता है। इसने क्या करा है आज तक? कितने इनने वादे करे थे, झूठा है, मक्कार है, और हमें देशद्रोही बताता है। हमारे दिल से पूछो, हर शब्द यही निकलता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहलवाता है। ये तो सबसे बड़ा जाहिल है। अरे हम तो हिंदुस्तान, तो बाहर शहर के लोग हिंदू को चोर कहते हैं, हम है इंडियन। भारत माता वो नहीं है जो इनके बिस्तरों में रात को आन के रात गुजारती है। भारत माता हम है जो कि खेतों में पहुंच जाते हैं। हमारी भारत माता वो है। सोनिया गांधी नहीं है हमारी माता। भारत माता केजरीवाल की बीबी नहीं है, मोदी की स्मृति की रानी नहीं है भारत माता। हमारे लिए भारत माता वो है जो खेतों में काम कर रही है। असली भारत माता हमारी वो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हकीकत बात हमारी भारत माता वही है, ये नहीं है जो इनके बिस्तर रात को गर्म करती है भारत माता की जो तस्वीर है वो तो शेर पे बैठी हुई, जिनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं, वो भारत माता वो हम जैसी नारी तो है, वो भी तो एक नारी है, वो भी तो एक भारत माता ही है। क्यों कि जिस वक्त भारत माता अपने पास जाए तो उसके 8 हाथ पैर हो जाते हैं। इन्होंने तो 4 ही दिखाते हैं। और कोई अगर जो किसी के अंदर हिम्मत है, कोई नेता अपनी बीबी को भेज के दिखा दे खेतों में, अपनी बहन बेटी को भेज के दिखा दे खेतों में। क्या कर रहे हैं ये लोग? हर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हर देशवासी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम नहीं है देशद्रोही, हम नहीं है, हम तो इंडियन थे, इंडियन है, इंडियन रहेंगे। परसों किसानों ने जिस तरह से अपना ट्रैक्टर रैली निकाल करके सरकार को जो एक ट्रेलर दिखाया है, मतलब रैली निकाल के ट्रेलर दिखाया है, क्या इससे सरकार को कुछ फर्क पड़ता नजर आ रहा है या नहीं? इनको तो बस अपने जेब भरने से मतलब है। इनको किसी चीज से भाई गरीबों को फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों के किसी से भी। बस इनको तो अपने मॉल खोलने की पड़ी हुई है कि यहाँ पे अंबानी का मॉल खुल जाए, यहाँ पे मोदी का मॉल खुल जाए। बस क्या करा इन लोगों ने? सिर्फ मॉल खरीदे। सब्जियाँ कितनी महंगी मिल रही है। जो आलू इन दिनों में 10 रुपए का 3 किलो बिकता था, आज 16 रुपए किलो आलू है। किस गरीब के बस की बात है? वरना हम गरीब अपने बच्चों को आलू मठे में फोड़ा खिला दिया। आज मठा क्या भाव है? क्यों कि किसान की रेट लग रही है। क्या है वो यूपी का हो, क्या है वो कहीं का भी किसान हो। किसान जो है अगर जो हमारे देश से चला गया तो हम लोग अपाहिज हो जाएंगे। ये लोग हमें अपाहिज की कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। कहते हैं मेक इन इंडिया। क्या करके मेक इन इंडिया बनाएंगे? ये हमसे चीनी इतनी महंगी खरीद रहे हैं हम, 40 रुपए किलो। किसके बस की बात है? गुड़ पहले गरीब के घर में चीनी नहीं होती थी, गुड़ की चाय पीता था। आज गुड़ भी उसी भाव बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि गरीब को कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। स्वदेशी के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया जो बनाया है, स्वदेशी के लिए, अपने देश में चीजें बने अपने देश के लिए। जी नहीं, बाहर देश की लोग आ रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और निकाल रहे हैं ये लोग हिंदुस्तानी को। हमें लोगों को देशद्रोही बता के, अरे ये तो तुम्हारा फर्ज है ना। अगर हमारे घर में कुंडी पड़ी हुई है तो हमारे घर में गैर आदमी कैसे घुस सकता है? ये तो तुम्हारा देखने का फर्ज है। हम तुम लोगों को वोट दे रहे हैं। हम जो है ना तुम्हारे गुलाम नहीं है। ये नेता हमारे गुलाम है। 5 साल बैठते हैं, बहन वोट चाहिए, फिर बहन बेटी की इज्जत लुटती होती है। ये लोग नहीं देखते। ना मोदी आता, ना केजरीवाल आता, कोई नहीं आता। कितनी लड़कियों की इज्जत लुट जाती है, लुट जाती है। नहीं कौन आता है देखने? सिर्फ हम जैसे गरीब देखते हैं। अरे हमारी बहन का दुपट्टा उतरावा, ले बहन दुपट्टा ओढ़ ले। खेतों में इज्जत लुटती है किसान। और जिस वक्त लॉकडाउन लगा था उस वक्त खेतों में कारोबार जो दिया था किसानों ने दिया था। किसने दिया था? मेरे बच्चों ने भी आमों के बाग में काम करा था। किसके थे वो बाग? किसी किसान के तो थे। खेतों में काम करा था, वरना तो हमें रोटियां भी ना मिलती। 500 रुपए महीने में ये अपने घर का खर्चा चला के दिखा दे। जो ये हम लोगों को दे दिया था लॉकडाउन में, फांस दिया था। बीबी कहीं, बच्चे कहीं। सरकार ने तो हमने घर घर अनाज पहुंचाया था लॉकडाउन में। सरकार ने घर घर अनाज पहुंचाया था। भाई वो ज्यादातर तो इनकी पार्टी के लोग खा गए थे बेच के उसको। किस गरीब के घर में आया था? मुझे सिर्फ मिले थे 500 रुपए महीना। क्या मिला था? 500 रुपए महीना। कहीं के कहीं फंस जाओ, अगर जो चेकअप हो जाए तो चलो कोरोना टीम में। भैया मेरी तो किडनियां भी बिक जाती, 15 लाख की किडनी, 30 लाख एक आदमी से। 50-1.5 लाख रुपए इनके खाते में आता है बाहर विदेश का। 50 इनके होते हैं, 50 डॉक्टरों के होते हैं, 50 उसके होते हैं। क्या करते हैं ये लोग? और हमें बता रहे हैं देशद्रोही। अब भाई हम वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोरोना था तो जब ये थाली बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे, दीवे जला रहे थे, तो कोरोना तो चला गया इनके मुताबिक। फिर वैक्सीन की क्या जरूरत पड़ गई? और ये मोदी साहब जो हैं
इन्होंने एक अच्छा काम किया हम सब के लिए। कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कहीं यूपी, विभिन्न स्टेटों से एक दूसरे की दुश्मनी कराई, कहीं खालिस्तानी कहकर, कहीं मुसलमान कहकर। अब हम सब जुड़ के एक हो गए, कन्फ्यूजन खत्म। अब हम भाई भाई हैं। हम एक हैं,